हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है खुदरा रोकड़ बही, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक क्या होती है, ये आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर, जब ये कैश बुक आप पढ़ा चुके हैं, कैश बुक हम लोग एक पढ़ चुके हैं जिसमें आपने एक सिंगल कॉलम भी पढ़ा दिया, 2 कॉलम पढ़ा दिया, 3 कॉलम भी पढ़ा दिया, तो अब ये पेटी कैश बुक क्यों आई है या पेटी कैश बुक का यहाँ क्या काम है। तो देखो बेटा, पेटी कैश बुक क्यों होती है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें। आप लोग सबसे पहले ये समझ लें कि पेटी कैश बुक कहीं से भी कंपलसरी नहीं है। यानी जो लोग बिज़नेस करते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर काम करते हैं, तो जो लोग कैश बुक बनाते हैं उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो पेटी कैश बुक भी बनाएं। लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेस हाउसेस हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान हैं, जहाँ पर उनको पेटी कैश बुक भी बनानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे खर्च होते हैं। दिन भर में फुटकर में जो खर्च होते हैं, जैसे 2, 4, 5, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये वाला खर्चा, जैसे आपके सामने कुछ व्ययों का नाम, एक्सपेंसेस का नाम दे रखा है। तो अगर ये सारे खर्चे भी उसी कैश बुक में लिखे जाएंगे तो एक तो कैश बुक पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा कैशियर जो कैश बुक का काम करता है उसके ऊपर भी लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में कैशियर के अंडर में एक छोटा छोटा कैशियर, जिसको हिंदी में छोटा रोकड़िया कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं पेटी कैशियर, वो काम करता है। छोटा कैशियर, उसका क्या काम होता है? छोटे कैशियर का या पेटी कैशियर का काम होता है कि वो पेटी कैश बुक बनाए। छोटा कैशियर कैश बुक नहीं बनाएगा, छोटा कैशियर पेटी कैश बुक बनाएगा। और जो हेड कैशियर होगा, जो सबसे मेन कैशियर है, हेड कैशियर पूरे बिज़नेस का, वो बनाएगा कैश बुक, चाहे वो सिंगल कॉलम की हो, चाहे वो 2 कॉलम की हो, और चाहे वो 3 कॉलम की कैश बुक क्यों ना हो। आई होप कि आपके लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि 2 प्रकार की यहाँ पर कैश बुक को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। एक है मेन कैश बुक, दूसरी है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मेन कैशियर नहीं बनाएगा, ये पेटी कैशियर बनाएगा। इसकी एक डिफिनेशन दे रखी है। और पेटी कैश बुक बनाता क्यों है? क्योंकि इससे हेड कैशियर के टाइम और लेबर बचता है, पोस्टिंग में आसानी हो जाती है, फ्रॉड को चेक करने में, कपट को रोकने में आसानी होती है, और लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक होने के चांस कम है, क्योंकि 2 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, एक लोग दूसरे का काम को चेक कर सकता है। जो छोटा सा कैशियर बना के देगा, बाद में वो काम किसके हाथ में जाएगा? हेड कैशियर के हाथ में जाएगा। कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस पर रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि उसके लिए एक अलग व्यक्ति काम कर रहा है, पेटी कैशियर। और आसान है। सिंपल क्यों है, अभी हम आपको बताएंगे कि इसको इतना आसान क्यों बोला जाता है। इसी चीज़ को आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ से समझ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखो यहाँ लिखा हुआ है पेटी, ये जो शब्द है पेटी कैश बुक, इसमें ये पेटी शब्द कहाँ से आया? पेटी शब्द आया है फ्रेंच भाषा के शब्द पेटिट से। पेटिट शब्द का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। क्योंकि दिन भर में बिज़नेस, जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं उनमें रोज़ के रोज़ ढेरों तमाम छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कैरेज, कार्टेज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी। ये सारे काम को जिम्मेदारी किसकी है? पेटी कैशियर की है। क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी भी हेड कैशियर के हाथ में चली जाएगी तो उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो उस काम को इतनी आसानी से, इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पेटी कैशियर को रखने का एक मकसद ये भी है ताकि हेड कैशियर के ऊपर से वर्कलोड थोड़ा कम किया जा सके। अब देख सकते हैं आप लोग, इसके बाद अगली हेडिंग है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है? क्योंकि एग्ज़ाम में पेटी कैश बुक जितना इम्पॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। बहुत पूछा जा चुका है, कई तरह के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय प्रणाली या पेशगी प्रणाली। ये क्या होती है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से समझें। होता क्या है इसमें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो पेटी कैश बुक होती है ये हेड कैशियर नहीं बनाता, बल्कि उसके अंडर में एक छोटा कैशियर होता है जिसको हम लोग पेटी कैशियर बोलते हैं, यानी कि छोटा रोकड़िया। वो काम ये करता है और उसको काम करने की जो पूरे के पूरे आदेश होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? वो सारे आदेश दिए जाते हैं हेड कैशियर के द्वारा। ठीक है, हेड कैशियर के द्वारा इस सब काम को करने के आदेश दिए जाते हैं और उसके लिए उसको एडवांस में रकम दी जाती है। देखो यहाँ अग्रदाय का मतलब लिखा है पेशगी, इम्प्रेस्ड, इसका मतलब यही है कि अग्रदाय का मतलब ये है कि समय से पहले ही उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मान लो 1 महीने के लिए जिम्मेदारी दी गई पेटी कैशियर को कि 1 महीने तक सारे पेटी एक्सपेंसेस का काम तुम करोगे, तो पेटी कैशियर को कुछ रुपए एडवांस में पहले ही हेड कैशियर के तरफ से दे दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1,000 रुपये दे दिए, तो हेड कैशियर सबसे पहले 1,000 रुपये दिए उसने, तो पेटी कैशियर अपनी बुक बनाना स्टार्ट करेगा, अपनी पेटी कैश बुक। सबसे पहले उसमें 1,000 रुपये बैलेंस जो उसका पास है आया है पहले वो लिख देगा, और फिर 1 महीने तक वो जितने भी एक्सपेंसेस करेगा, वो तमाम छोटे छोटे एक्सपेंसेस जिसका नाम अभी हमने आपको बताया, वो सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस वो उसमें लिखता रहेगा एक एक करके बारी बारी। उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डेट, मंथ की लास्ट डेट पर वो ये निकालने की कोशिश करेगा कि जितने रुपए उसको हेड कैशियर ने दिए थे उसमें से वो कितने रुपए खर्च कर चुका है, और एट लास्ट डेट ऑफ द मंथ पर उसके पास कितने रुपए बचे रह गए हैं। तो जितने रुपए बचे रह गए हैं वो रुपए वापस करने की जिम्मेदारी है पेटी कैशियर की, कि पेटी कैशियर वो रुपए वापस हेड कैशियर को दे दे, और हेड कैशियर उनके पूरे महीने की जो पेटी कैश बुक होगी उसको चेक करेगा। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये जो टाइम है वो पूरा 1 महीने का ही हो, कई बार ये 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हेड कैशियर और जो पेटी कैशियर है उन दोनों में आपस में किस तरह का समझौता हुआ है, कितने समय की बात हुई है। क्योंकि हेड कैशियर के लिए ये काम इतना आसान नहीं है कि वो रोज़ रोज़ आए और रोज़ रोज़ आकर के पेटी कैश बुक को चेक करे, उसके पास वैसे भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी कि इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है। इसमें बार बार खर्चे हेड कैशियर से नहीं मांगे जाएंगे, हेड कैशियर एक बार पहले ही आकर के पैसे पूरे दे देगा। पेटी कैशियर का काम है कि वो हेड कैशियर को बार बार डिस्टर्ब ना करे। जितने समय की बात पहले ही तय हो गई है, चाहे वो 1 महीने की हो, 15 दिन की हो, 1 हफ्ते की हो, जितने भी समय की बात पहले तय हो गई है, उतने समय के बाद ही वो हेड कैशियर को नोटिस दे कि हमारा ये काम पूरा हो गया है, इतने रुपए खर्च हो चुके हैं, इतने बच गए हैं। और हाँ, अगर समय से पहले पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो हेड कैशियर को इस बात की नोटिस दे सकता है और वहाँ से पैसे मांग सकता है कि आपके दिए गए पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बात आप लोगों के शायद समझ में आ गई हो कि इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पेटी कैश बुक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो ज़रा ध्यान से समझ लें, पेटी कैश बुक 2 प्रकार की होती है। एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। सिंपल पेटी कैश बुक जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण खुदरा रोकड़ बही, और दूसरी होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही। ये दोनों ही न्यूमेरिकल में आती हैं, दोनों का फॉर्मेट हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लें। ये है एक एग्जाम्पल पहले वाली कैश बुक का, यानी कि सिंपल पेटी कैश बुक का। ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको किस तरह से कॉलम में बनाया जाता है, ये कॉलम आपके सामने बने हुए हैं। कॉलम को ध्यान से देख लो, ये किसके कॉलम है? सिंपल पेटी कैश बुक के, पेटी कैश बुक का पहला पार्ट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एनालिटिकल पेटी कैश बुक को, जिसको विश्लेषणात्मक या खानेदार भी बोला जाता है। खानेदार यानी इंग्लिश में एनालिटिकल और कॉलमनर पेटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट ज़रा ध्यान से देखो, इसका ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसको किस तरह से सॉल्व किया गया, ज़रा इसके कॉलम पर ध्यान दो। खास बात है इसकी कॉलम, ये देख सकते हैं, इसको ढेर सारे कॉलम में, पेमेंट को ढेर सारे कॉलम में बांटा जाता है और इसमें कोई लिमिट नहीं कि सिर्फ 4 या 5 ही हों, 5 से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बताया हुआ पेटी कैश बुक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को पेटी कैश बुक अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट जानने के लिए आप चैनल पर लगातार विज़िट करते रहें और भी लोगों को इस चैनल को सजेस्ट करते रहें ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंचती रहे। और इतना ही नहीं है, ये पेटी कैश बुक का हमने ये वीडियो अपलोड ज़रूर कर दिया है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, और जल्द ही आप 1 से 2 दिन के अंदर पाएंगे कि हम दोनों का न्यूमेरिकल भी अपडेट करेंगे। तो दोनों का न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको मिलेगा। सिंपल पेटी कैश बुक को न्यूमेरिकली किस तरह से सॉल्व किया जाता है और एनालिटिकल पेटी कैश बुक को किस तरह से कॉलम बनाए जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग वीडियो को देखते रहें और भी लोगों को चैनल सजेस्ट करते रहें। आई होप कि आप लोगों को यह चैनल समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।